श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। शब्द नंबर 13 श्रवण करके फिर वह शोभा राम जाट कहने लगा, हे देव, वेदों के बारे में मैंने बहुत ही महिमा सुनी है। आप मुझे इसका भेद बतलाइए जिससे मेरा संशय दूर हो जाए। शोभाराम जाट की यह सब बातें सुनकर श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने शोभाराम जाट के प्रति शब्द नंबर 14 का उच्चारण किया। ओम मोरा उपाख्यान वेदू कड़तत भेदू शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई। मेरा शब्द खोजो ज्यों शब्दे शब्द समाई। भावार्थ। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे जाट, मेरे मुख से निकले हुए शब्द ही सत्य से साक्षात्कार करने वाले वेद ही हैं तथा सार तत्व रूप परमेश्वर का भेद बताने वाले हैं। इन शब्दों को अन्य शास्त्र पुस्तकों से यदि आप प्रमाणित करना चाहोगे तो तुम्हें प्रमाण नहीं मिल सकेगा। मेरे शब्दों को जानने के लिए बाह्य खोज ना करते हुए मेरे शब्दों को ही खोजो। जिस प्रकार से शब्द रूप ब्रह्म से निकला हुआ शब्द पुनः शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसी प्रकार शब्दों में लीन होकर अर्थ रूप कण तत्व की खोज करो। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद हम उस शास्त्र को कहते हैं जो सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रचा गया तथा अन्य किसी शास्त्र से प्रमाणित ना किया हो। यहाँ पर शब्दवाणी के विषय में भी ऐसा ही है। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने स्वकीय अनुभव की वाणी कही है, किसी शास्त्र से ज्ञान नहीं लिया है। हिरणाद्रोह क्यों हिरणे हतीलू, कृष्ण चरित बिन क्यों बाघ बिडारत गाई। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, वन में विचरण करने वाली हिरनियों के झुंड में एक ही हिरन रहता है। यदि कोई अन्य हिरन झुंड में आने का प्रयत्न करता है तो दोनों में घनघोर युद्ध होता है और जो कमजोर होता है वही मार खाकर भाग जाएगा। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे क्यों हो जाते हैं, इतना द्वेष क्यों रखते हैं और बाघ उनकी हत्या भी कर देता है। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, यह सब कुछ श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को आत्मसात किए बिना पशुओं में ऐसा ही होता देखा गया है। उसी प्रकार मानव में भी कृष्ण की झलक हृदयस्थ किए बिना, हृदय में धारण किए बिना ऐसा ही होता देखा गया है। सुन ही सुनहा का जाया, मुर्दा बघेरी बघेरा न होएबा। कृष्ण चरित बिन सीचाण, कब ही न सूचियूं। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, कुत्ते कुत्ती का जाया हुआ कमजोर होने से बघेरा बघेरी नहीं हो सकता। बाज पक्षी कभी भी सुजीव नहीं हो सकता, उसकी दृष्टि भी हमेशा कमजोर पर लगी रहती है। संसार में ऐसा अनर्थ क्यों होता है? श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, इसका केवल एक ही कारण है, कृष्ण की अलौकिक लीला का जीवन में अभाव होना। परमपिता परमात्मा भगवान श्री विष्णु की भक्ति का जीवन में अभाव होना, कमी होना। इसी प्रकार से मानव भी राग द्वेष के अंदर डूब जाते हैं और अपने को तबाह कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में परमात्मा को स्थान नहीं देते हैं। यदि सभी लोग परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र अपने जीवन में उतार लें तो सभी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।
खर का शब्द ने मधुरी वाणी, कृष्ण चरित बिन स्वान ने कब ही गहीरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, गधे की ध्वनि 7 स्वरों में गूंजती है लेकिन मधुर नहीं होती है। कुत्ता कभी भी गंभीर नहीं हो सकता, सदा ही चंचल रहता है। कितना भी खिलाओ संतोष नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? यह सभी कुछ भगवान के दिव्य आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार न करने से ही संभव होता है। मानव भी जब तक ईश्वरीय ज्ञान को धारण नहीं करेगा तब तक ना तो मधुर बोल सकेगा और ना ही गंभीर और संतोषी हो सकेगा। कृष्ण लीला से ही सद्गुण धारण करना संभव है। बिना कृष्ण के तो कुत्ते और गधे के समान ही हैं। मुंडी का जाया मुंडा ने होएबा, कृष्ण चरित बिन रीछा कब ही ने सूची लूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जैसे माता हो वैसी गुणों वाली संतान उत्पन्न नहीं होती और ना ही रीछ कभी सुजीव होकर सज्जनता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि उनमें कृष्ण भगवान संबंधी ज्ञान का अभाव है। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, मानव कृष्ण चरित्र के बिना सुजीव नहीं हो सकता। जीवन में सुधार भगवान की लीला में भक्ति पैदा होने से ही संभव है। बिल्ली की इंद्री संतोष ने होएबा, कृष्ण चरित बिन काफुर ने होएबा लीलू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, भोग्य पदार्थ भोग लेने से भोग्य पदार्थ भोग लेने के पश्चात भी बिल्ली की चक्षु रसना आदि इंद्रियां संतोष को प्राप्त नहीं होती। जैसे जैसे भोग प्राप्त होते हैं वैसे वैसे लालसा बढ़ती जाती है और नास्तिक व्यक्ति परमात्मा की दिव्य लीलाओं में आनंद नहीं ले सकता। कृष्ण की अपार कृपा से ही मानव की इंद्रियां संतोष को प्राप्त होती हैं और मानव आस्तिकता को प्राप्त करता है। मुर्गी का जाया मोरा ने होएबा, कृष्ण चरित बिन भाकला ने होएबा चीरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, मुर्गी का जन्मा हुआ कभी मोर नहीं हो सकता और ना ही कभी ऊँट की जटाओं से बना हुआ मोटा वस्त्र मलमल रेशमी वस्त्र नहीं हो सकता। अर्थात भगवान की कृपा बिना स्वभाव से कठोर व्यक्ति कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। दंत विवाई जन्म न आई, कृष्ण चरित बिन लोहे पड़े न काठ की सूलू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जब बच्चा संसार में आता है तो उसके जन्म के साथ दांत नहीं आते। दांत आने के लिए समय चाहिए। उसी प्रकार से मानव इस संसार में पैदा होता है तो साथ में कुछ भी लेकर नहीं आता है। कुछ समय पश्चात दांत रूपी धन को जोड़ता है। यह सब कुछ कृष्ण चरित्र से ही संभव होता है। लोहे की शिला में लकड़ी की खूंटी नहीं गाड़ी जा सकती, लेकिन कृष्ण चरित्र से संभव हो सकती है। अनहोनी को भी होनहार कर दे, यही कृष्ण चरित्र है। नीबड़िए नारेल ने होएबा, कृष्ण चरित बिन छिलरे ने होएबा हीरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, नीम के वृक्ष पर कभी नारियल नहीं लग सकता।
छोटे तालाबों में हीरा नहीं मिल सकता, लेकिन कृष्ण चरित्र से ये दोनों नीम और तालाब में मिल सकते हैं। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, नीम के वृक्ष पर और तालाब में कभी कभी ईश्वरीय शक्ति रूपी नारियल और हीरा प्रकट हो जाता है। तुंबड़ नागर बेल न होएबा, कृष्ण चरित बिन बावली केलू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, तुम्बे की बेल कभी भी मधुर बेल नहीं हो सकती और ना ही बावली वृक्ष के कभी केला लग सकता है। जिस व्यक्ति में जन्मजात कड़वाहट भरी हुई है, वह कभी मधुर स्वभाव वाला नहीं हो सकता। जिस दिन वह कृष्ण चरित्र को हृदय में स्थान देगा, उसी दिन से मधुरता प्रारंभ हो जाएगी। यह कृष्ण चरित्र की विशेषता है। गौ का जाया खगान होएबा, कृष्ण चरित बिन दयान पालत भीलू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, गाय का जन्मा हुआ कभी पक्षी नहीं हो सकता और भील शिकारी के अंदर दया नहीं होती है, लेकिन कृष्ण चरित्र से गाय का जन्मा पक्षी भी हो सकता है और भील के अंदर दया भी पैदा हो सकती है। सूरी का जाया हस्ती न होएबा, कृष्ण चरित बिन ओछा कभी न पूरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कृष्ण चरित्र के बिना सूरी का जाया हुआ कभी हाथी नहीं हो सकता, छोटा आदमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण शक्ति से ये दोनों ही संभव हो सकते हैं। कृष्ण चरित्र के ज्ञान को धारण करने से सूवर से हाथी के समान महान बन सकता है और मानव गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। कागड़ का जाया कोकला न होएबा, कृष्ण चरित्र बिन बुगली न जनिवा हंसू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कोए का जन्मा हुआ कभी भी कोयल नहीं हो सकती और ना ही बगुली का जन्मा हुआ हंस हो सकता है, लेकिन कृष्ण चरित्र से असंभव भी संभव हो जाता है। मानव कृष्ण शक्ति से कोयल के समान निर्मल दोष रहित होकर सभी जन का प्रिय हो जाता है। बगुला से हंस होने की सामर्थ्य आ जाती है। ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, अज्ञानी लागत डासू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कृष्ण चरित्र अपार महिमा सुनकर ज्ञानी को तो आनंद आता है और अज्ञानी को कांटे की तरह चुभती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की परख है। इस प्रकार शब्द नंबर 14 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।